अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पीटर सेंटर। दोस्तों, जो आज का हमारा क्वेश्चन है, टॉपिक है कि स्पेयर व्हील पे कितने किलोमीटर तक हम अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो स्पेयर व्हील पे गिवन होती हैं, ताकि आप उनको रीड कर लें, या रीड नहीं कर सकते तो हम आपकी हेल्प के लिए हैं। हम आपको सारा कुछ ये बता देंगे कि हाँ जी, इस पे कितने किलोमीटर तक आप जो है ना गाड़ी चला सकते हैं, प्लस इस पे कितने पीएसआई मैक्सिमम आप जो है एयर फील कर सकते हैं, और कितना लॉन्ग ट्रैवल आप कर सकते हैं इस एक स्टपनी पे, ताकि जो है ना आपको सही इंफॉर्मेशन होगी तो आप अपनी गाड़ी को सेफ एंड साउंड जो है ना अपनी मंजिल पे ले जाएंगे। दोस्तों, एक स्पेयर व्हील पे आप जो है ना मैक्सिमम 50 माइल्स जो है ना सफ़र कर सकते हैं, और इसके बाद आपको कहीं पे भी चांस मिलता है तो आप अपने जो है टायर, जो आपका रियल टायर है जिसकी हाइट दूसरे टायरों के बराबर है, वो आपने डलवाया हुआ है अपनी गाड़ी में, तो उसको आप जो है पंचर लगवा लें, या पंचर की हालत में नहीं है तो उसको रिप्लेस कर लें, ताकि जो है ना आपकी गाड़ी सेफ एंड साउंड जो है ना ड्राइव के लिए रेडी हो जाए। दोस्तों, ये देख लें कि ये आप अगर देखेंगे इसमें, तो इस पर आपको मेंशन है कि 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा आप इस टायर को नहीं चला सकते। तो इसके ऊपर एक चीज़ वाज़े लिखी हुई है जो कि मैं आपको क्लियर कर दूं, कि इस पे एक चीज़ मेंशन है कि आप इसको सिर्फ टेम्परेरी यूज़ के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मतलब आपके लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के लिए नहीं है, जिसके मैंने आपको पहले मेंशन किया है। आप 50 माइल से ज़्यादा इसको ड्राइव नहीं कर सकते। और प्लस इसमें जो है ना मैक्सिमम जो आप पीएसआई, वो क्लियर लेटर्स में लिखा हुआ है कि 60 पीएसआई से ज़्यादा ये आपका एयर प्रेशर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर भी जो रीडिंग है कि मैक्सिमम व्हीकल स्पीड 50 माइल्स पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर्स। सो दोस्तों, इन चीज़ों को हम माइंड में रखते हुए हम अपनी गाड़ी का स्पेयर व्हील जो है यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम अपनी नेक्स्ट जो है स्टॉप तक पहुंच जाएं और अपनी गाड़ी का जो है ना व्हील दोबारा से जो है ना पंचर लगवा के इंस्टॉल कर सकें, या फिर कोई टायर का मसला है तो वो इशू सॉल्व करके हम अपनी मंजिल पे पहुंच सकें। तो अगर आप लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो आपकी ये स्टपनी या स्पेयर व्हील पे आप सफ़र कर रहे हैं तो आपके लिए ड्राइव जो है अनकंफर्टेबल होगी। फॉर एग्जांपल, आपने इसको किसी भी साइड पे लगाया है तो इसका साइज़ जो है दूसरे टायर या रिम की निस्बत जो है ना, जो तो दूसरा टायर आपका लगा हुआ है दूसरी साइड पे, उसकी निस्बत जो है ना इसका साइज़ कम होता है। तो ये डेफिनेटली अगर फ्रंट पे किसी साइड पे आपने लगाया है तो ये उस तरफ आपको झुकाव देगी, या आपकी गाड़ी खींचना स्टार्ट कर देगी उस साइड पे, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप अपनी गाड़ी पे फुल फोकस के साथ आप जो है ना ड्राइव कर पाएँ। अगर फॉर एग्जांपल किसी जंप खड्डे वाले रोड पे या रफ रोड पे गाड़ी जाती है आपकी, तो उसमें आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी इस साइड वाली शाख जो है ना शायद गड़बड़ हो गई, या आपको हर टाइम यही सच्चा रहेगा कि यार इस साइड पे कुछ गड़बड़ है, जिस साइड पे ये टायर ऑलरेडी लगा होता है। तो दोस्तों, इसको आपने टेम्परेरी यूज़ के लिए ही जो है ना, इसका मकसद ही टेम्परेरी यूज़ है, तो आपने इसको फिल फॉर जो है ना बदल देना है जैसे आपका दूसरा टायर आता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।